नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये जीवन काम कैसे करता है, या हमारे आसपास की दुनिया, ये ब्रह्मांड किन नियमों पर चलता है। तो आज हम विज्ञान की इसी दुनिया में उतरेंगे और कुछ ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। हम जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से होकर गुजरने वाले हैं। देखते हैं कि इनमें से कितनी बातें हमें पहले से पता हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिनसे हर जीवित प्राणी बना है? आइए जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, हमारे शरीर को एक साथ कौन सी चीज जोड़कर रखती है? वो है संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। सच कहूं तो ये हमारे शरीर की बनावट और उसे सहारा देने वाला एक कमाल का मटीरियल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कनेक्टिव टिश्यू कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये सिर्फ लिगामेंट्स और टेंडेंस ही नहीं है, बल्कि हमारे खून की तरह तरल भी हो सकते हैं और हमारी हड्डियों की तरह एकदम सख्त भी। हम जानते हैं कि सभी जीवित चीजें कोशिकाओं यानी सेल्स से बनी हैं, पर वो सब एक जैसी नहीं होती। प्रोकैरियोट्स को समझिए, एक कमरे का घर, एकदम सिंपल। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोट्स एक बड़ी हवेली की तरह हैं, जिसमें कई कमरे हैं और हर कमरे का अपना एक खास काम होता है। अब डीएनए और आरएनए के बीच का फर्क इसे ऐसे समझिए। डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है, जिसे बहुत संभालकर तिजोरी में बंद रखा गया है, और आरएनए वो उस ब्लूप्रिंट की एक वर्किंग कॉपी है जिसका इस्तेमाल करके असल में काम पूरा किया जाता है। तो अब जब हम जीवन की सबसे छोटी इकाइयों को समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक जीते जागते सांस लेते हुए जीव को कैसे बनाती हैं। अच्छा, जीव अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों तक संदेश कैसे पहुंचाते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स का, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। और दूध उत्पादन के लिए जो सबसे जरूरी हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि स्तनधारी जीव अपने बच्चों का ठीक से पोषण कर सकें। एक शुक्राणु कोशिका की बनावट को देखें तो ये बिल्कुल एक मिशन पर निकले छोटे से रॉकेट जैसा है। इसके सिर में है सबसे कीमती सामान यानी डीएनए। बीच का हिस्सा एक इंजन की तरह ऊर्जा देता है और पूंछ इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। ठीक किसी भी मशीन की तरह हमारे शरीर भी काम के बाद कुछ कचरा पैदा करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य तरीके बताए गए हैं जिनसे हमारा शरीर इस कचरे को बाहर निकालता है और हमें सेहतमंद रखता है। अभी तक हम एक जीव के अंदर की दुनिया देख रहे थे। अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जीव एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। प्रकृति में टीम वर्क ही सब कुछ है। सहजीवन यानी सिम्बायोसिस तब होता है जब अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे की मदद के लिए साथ आती हैं, और ये साझेदारियां पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए प्रकृति की कुछ सबसे कमाल की पार्टनरशिप्स पर एक नजर डालते हैं। हमारे वायुमंडल की कुछ गैसें एक गर्म कंबल की तरह काम करती हैं, जो धरती को गर्म रखने के लिए गर्मी को रोक लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इस कंबल के दो सबसे मोटे और सबसे जरूरी हिस्से हैं। कभी सोचा है कि काउंटर पर रखा एक हरा केला कुछ दिनों में पीला और मीठा कैसे हो जाता है? इसका सारा श्रेय जाता है एथिलीन नाम की एक साधारण सी गैस को, जो असल में फलों के लिए पकने का एक सिग्नल है। प्रकृति की केमिस्ट्री वाकई कमाल है। ठीक है, तो अब जीव विज्ञान से निकलकर भौतिकी की दुनिया में एक छलांग लगाते हैं। अब हम ये पता लगाने वाले हैं कि चीजें चलती कैसे हैं और हम उन गतियों को नापते कैसे हैं। सोचिए, अगर कोई कहे कि वो 5 किलोमीटर चला, तो क्या इससे ये पता चलता है कि वो कहाँ पहुंचा? नहीं, क्योंकि दिशा तो बताई ही नहीं। बस यही फर्क है अदिश यानी स्केलर, जिसमें सिर्फ माप होता है, और सदिश यानी वेक्टर, जिसमें माप के साथ साथ दिशा भी होती है। भौतिकी में यूनिट्स को बदलना बहुत आम है, और इसका एक ही मूल मंत्र है, N1 U1 = N2 U2। इसका सीधा सा मतलब है कि मात्रा भले ही अलग अलग यूनिट्स में लिखी हो, उसका असल मान वही रहता है। ठीक एक तराजू की तरह, जहां दोनों पल्ले बराबर होते हैं। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर ये शब्द सुनकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखिए ये समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, ये वो दूरी है जिसे तय करने में प्रकाश को भी पूरा 1 साल लग जाता है, यानी लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। भौतिकी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बड़े बड़े आइडियाज को उनके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़ सकते हैं, यानी द्रव्यमान मैस m
लंबाई लेंथ L और समय टाइम T। इससे हमें बल जैसी चीजों के लिए एक यूनिवर्सल रेसिपी मिल जाती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। और आखिर में चलिए थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पदार्थ यानी मैटर इतने दिलचस्प तरीकों से व्यवहार क्यों करता है। ये एक क्लासिक सवाल है जो लगभग हर किसी ने कभी न कभी सुना होगा, और इसका जवाब हमें पदार्थ के अंदर छिपी हुई ऊर्जा के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताता है। सारा रहस्य छिपा है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट में। इसे एक तरह का एनर्जी बोनस समझिए, जो पानी को भाप में बदलने के लिए मिलता है। और जब वो भाप हमारी त्वचा से टकराकर वापस पानी बनती है, तो वो उस सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को एक साथ छोड़ देती है, जिससे जलन कहीं ज्यादा गंभीर होती है। तो चाहे हम अपने शरीर के अंदर की कोशिकाओं को देखें या आसमान के सितारों को, विज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए जबरदस्त नजर देता है। अब सवाल ये है कि अगला कौन सा रहस्य सुलझाया जाए।